सो हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, खेल कूद रहे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइसेस के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करूंगा, और इस क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व कराने की भी पूरी कोशिश करूंगा। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पेपर जो होता है वो 3 घंटे का होता है, और टोटल नंबर की मैं बात करूँ तो टोटल नंबर आपको 50 नंबर का होता है, ये आपको पता ही होगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बता देना चाहता हूँ कि यदि आपका पेपर हो रहा है, किसी भी सेमेस्टर का हो रहा है, तो आप सबसे पहले नोट डाउन कीजिएगा कि जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें कुछ नोट दिया होता है कि कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने क्वेश्चन नहीं करने हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कितने करने हैं, कितने नहीं करने हैं। हमारे क्वेश्चन पेपर में देखा जाए तो सिर्फ 5 क्वेश्चन को करना होता है। इनमें से जो हमारा पहला जो प्रश्न होता है वो कंपलसरी होता है। आगे बढ़ेंगे हम प्रश्न की तरफ। चलिए ठीक है, हमारा पहला सवाल आता है, निम्नलिखित के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। क्या दिया गया है? एगमार्क। हमको कुछ संक्षिप्त में, कुछ शॉर्ट शब्दों में, यानी कुछ छोटे शब्दों में, लगभग 20 से 50 शब्दों में क्या देना है, हमको उत्तर देना है। अभी देखिए, सवाल में क्या पूछा है कि एगमार्क होता क्या है। देखिए, एगमार्क जो होता है ना, ये एगमार्क जो होता है ये किसी उत्पादों की शुद्धता हेतु दिया जाने वाला क्या है? एक टैग है, एक चिन्ह है। क्या है? एक चिन्ह है। अर्थात ये कहें कि किसी उत्पादों की शुद्धता पर दिया जाने वाला टैग हमारा एगमार्क कहलाता है। एगमार्क हमारा जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, जो क्या करता है कि जो हमारे खाने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी शुद्धता का प्रतीक मानने के लिए हम जो हमारा एगमार्क होता है वो प्रोडक्ट पर चिन्ह लगा देता है। देखिए, कभी भी आप खाने वाली चीज़ें आप जाएंगे खरीदने के लिए मार्केट में, आप दुकानदार के पास जाएंगे, जिससे आप तेल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? आप तेल ले रहे हैं। किसका तेल ले रहे हैं? सरसों का तेल ले रहे हैं। और जो सरसों है आपका, तो सरसों का जब तेल ले रहे हैं तो बहुत सारे तेल आते हैं, जैसे बैल कोल्हू आता है। क्या आता है? बैल कोल्हू आता है, चक्र आता है। क्या आता है? चक्र आता है। ये बैल कोल्हू जो चक्र आता है, इनमें आप देखेंगे अच्छे तरीके से तो ग्रीन कलर का हमारा एक टैग लगा होता है। ग्रीन कलर का, कुछ इस प्रकार से ग्रीन कलर का एक टैग लगा होता है। ओके, ग्रीन कलर का एक टैग लगा होता है, और इस टैग पर लिखा भी होता है ऊपर एगमार्क। एगमार्क तो इसी को हम क्या बोलते हैं? यह हमारा एक टैग है। तो हम समझ लेते हैं कि यह जो हमारा प्रोडक्ट है ये शुद्ध है, और ये हमारा सर्टिफाइड है। यानी कि एक एजेंसी द्वारा सर्टिफाइड किया गया है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रतिपादित कर दिया गया है कि ये जो प्रोडक्ट है वो शुद्ध है। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे एगमार्क होता क्या है। अभी और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारा आता है मार्केटिंग कॉस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग कॉस्ट क्या होता है। अभी बहुत कन्फ्यूजन वाली पॉइंट हो गई है कि मार्केटिंग कॉस्ट क्या होता है। साधारण भाषा में तो हम कहेंगे कि मार्केटिंग जो कॉस्ट होता है वो हमारा जो मार्केटिंग करते हैं, जो ऑफिसर करते हैं मार्केटिंग, कोई भी प्रोडक्ट का जब मार्केटिंग होता है, उस समय उस मार्केटिंग में जितना हमारा कॉस्ट लगता है, यानी जो खर्चा हो लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मार्केटिंग कॉस्ट कहते हैं। देखिए, खर्चा कौन कौन सा लगता है, जैसे एग्जांपल के लिए आपका परिवहन का खर्चा, यानी ट्रेवलिंग का। दूसरा हमारा हो गया आपका ऐड के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए आपका खर्चा आता है। तीसरा आपका आता है जो ऑफिसर आप हायर करते हैं उनके लिए जो चार्जेस मेंटेन होते हैं उनके लिए। चौथा आपका आता है रेंट देते हैं। ओके, किसका रेंट देते हैं? आप जो बिज़नेस आपका जो चलता है, जहाँ पर आप बिज़नेस कर रहे हैं, उसका रेंट देना पड़ता है। और जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनको आपको कॉस्ट देना पड़ता, पैसा देना पड़ता है, मंथली सैलरी देना पड़ता है। तो इन सभी जो मिलाकर जो चार्ज बैठते हैं ना, जो संपूर्ण जो लागत बैठती है, उसी को हम मार्केटिंग लागत या फिर विपणन लागत कहते हैं।
इसके बाद हमारा आता है WTO, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। WTO क्या होता है? WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी इसकी स्थापना। और ये करता क्या है? देखिए, जो देश विदेश की जो आयात और निर्यात की जो पॉलिसी होती है, जो आयात और निर्यात की क्या होती है, पॉलिसी होती है, यह पॉलिसी एंड लॉ जो होता है ये हमारा WTA ही हमारा बनाता है या फिर निर्धारित करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो हमारे जो भी प्रोडक्ट होते हैं, कोई भी बिजनेस के जो प्रोडक्ट होते हैं, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में हो या फिर किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो, जो प्रोडक्ट होता है वो दूसरे देश से जब हमारे इंडिया में इंपोर्ट होता है एंड हमारे इंडिया से जो दूसरे देशों में जब एक्सपोर्ट होता है, तो उसमें जो नियम और कानूनें होती है, जो शर्तें होती है, ओके, ये सब हमारा WTA निर्धारित करता है। आई होप समझ गए होंगे। ये WTO से पहले हमारा एक और था GATT, जिसका नाम था गेट। ये हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन काम करता था, लेकिन फिलहाल इसके बाद हमारा WTO की स्थापना किया गया था। और आगे देखेंगे डिमांड क्या होता है। हम साधारण भाषा में देखेंगे डिमांड क्या होता है। डिमांड क्या होता है अभी आप बताता हूँ कि आप मार्केट में गए, सॉरी आप घर पर हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप घर पर हैं, घर पर हैं। अब घर में क्या हुआ, किसी चीज़ की आवश्यकता हो गई, यानी किसी चीज़ की नीड हो गई, किसी चीज़ की नीड हो गई। तो आप उस चीज़ की नीड को पूर्ति करने के लिए, ओके, उस चीज़ की कमी को पूरा करने के लिए आप जाएंगे मार्केट जाएंगे। कहाँ जाएंगे आप? मार्केट जाएंगे। और मार्केट में क्या करेंगे? आप भुगतान करके उस चीज़ की पूर्ति को पूर्ण कर लेंगे। यानी कि उस चीज़ की जो पूर्ति है, यानी जिस चीज़ की हमें आवश्यकता थी उसकी पूर्ति हम कर लेंगे, क्या? भुगतान करके। उसी को हम क्या बोलेंगे? मांग कहेंगे। यानी इस प्रकार से कह सकते हैं हमारी ये आवश्यकता ही मांग की जननी है। आवश्यकता ही मांग की जननी है। जब हमारी डिमांड होती है, जब हमारी आवश्यकता होती है, तभी हमारा डिमांड होता है। आगे देखेंगे ओलिगोपोली मार्केट क्या होता है। मार्केट के टाइप्स में आपको बताया हूँ, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कराया था, उसमें मैंने आपको बताया था मार्केट क्या होता है, मार्केट के टाइप्स कितने हैं। आप लोग अच्छे से नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, भाई साहब बहुत बढ़िया तरीके से बताया हूँ कि मार्केट के टाइप्स कितने हैं, मार्केट की डिफिनीशन क्या है, एग्रीकल्चर मार्केट क्या होता है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। ये सब मैंने पहले लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरीके से बात की हूँ। यदि आपने नहीं देखा तो मैं क्या बोल सकता हूँ। चलिए हम आपको बता देते हैं अल्पाधिकारी बाजार होता है क्या है। अल्पाधिकारी बाजार में क्या होते हैं कि क्रेता और विक्रेता समान संख्या में होते हैं, समान संख्या में होते हैं, समान संख्या। मान लीजिए 100 हमारे क्रेता हैं और 100 हमारे विक्रेता हैं, तो इसी को हम अल्पाधिकार मार्केट बोलेंगे। यानी कि इस समय हमारा जो रहेगा मार्केट, इसमें जो क्रेता रहेगा यानी खरीदने वाला और हमारा जो विक्रेता रहेगा उससे मोल भाव कर सकेगा, इसी को बोलेंगे अल्पाधिकार बाजार। अब चलिए हमारे सेक्शन 1 के आते हैं, देखते हैं। सेक्शन 1 हमारा आ गया डिफाइन मार्केट एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग। मार्केट का मतलब क्या होता है? जहाँ पर क्रेता और विक्रेता उपस्थित होते हैं। देखिए, क्रेता और विक्रेता जहाँ पर उपस्थित होते हैं, विक्रेता जहाँ पर उपस्थित होते हैं और परस्पर उनमें प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा किस बात पर होती है? कि हमको ये प्रोडक्ट हमको इतने रुपये में चाहिए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चर मार्केट बोलेंगे। समझ गए होंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। जहाँ पर क्रेता और विक्रेता मौजूद होते हैं, वह स्थान जहाँ पर क्रेता और विक्रेता मौजूद होते हैं और आपस में प्रतिस्पर्धा होती है प्रोडक्ट को लेकर, उसी को बोलेंगे मार्केट। ओके, बाजार हो गया। अब बाजार समझ गए हैं। अब देखते हैं हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है उसका जब हम मार्केट होता है, किसी मार्केट होता है, ठीक है, किसी स्थान पर, और वहाँ पर क्रेता और विक्रेता मौजूद होते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केट। बाजार के वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। आपको मैं वीडियो प्रोवाइड किया हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जाकर देख लीजिए, सॉल्व करा दिया हूँ। आगे बढ़ेंगे, विपणन के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। मार्केटिंग के मुख्य कार्य क्या है, फंक्शन क्या है?
भाई फंक्शन क्या है इसके बारे में भी चर्चा किया हूँ। साधारण से भाषा में बोला जाए मार्केटिंग का फंक्शन क्या है कि आप मार्केट करने के लिए किन किन चरणों का यूज करेंगे। 4 चरण होते हैं, 4 स्टेप होते हैं, जाकर देखिए वीडियो को, उसके बाद बताइए नहीं समझ आ रहा तो। अगला देखिए इनके कार्य दक्षता में कैसे सुधार लाया जा सकता है। सबसे पहले देखा जाए तो मार्केटिंग करने में जो व्यक्ति होना चाहिए उसको जानकारी होना चाहिए क्रेता और विक्रेता के बारे में, उस मार्केट के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो ऐसे में बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वीडियो पढ़ा है जाकर देखिए। ओके, अगला देखते हैं। और अगला देखा जाए तो चौथा क्वेश्चन, भारत में किसी विपणन के मुख्य दोष क्या है। विपणन की यही मुख्य दोष है क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है मार्केट यदि एग्रीकल्चर का मार्केटिंग कर रहा है तो वो मान लीजिए शिक्षित नहीं है या फिर उसको मार्केट का नॉलेज नहीं है। उसके बाद मान लीजिए नॉलेज भी है, शिक्षित भी है, लेकिन उनका एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट ही बेकार है। तो ऐसे में बहुत सारे दोषे हैं। सहकारी विपणन द्वारा इन दोषों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। सहकारी का विपणन का मतलब क्या होता है, आपस में मिलजुल कर किसी का उत्पादन करना या फिर मार्केटिंग करना, उसी को हम बोलेंगे सहकारी विपणन। सहकारी का मतलब होता है मिलजुल कर जब हम मार्केट करेंगे तो उसी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, सहकारी विपणन कहेंगे। चलिए ठीक है, समझ गए होंगे। अगला देखेंगे, मूल्य स्थिरीकरण के लिए सरकार द्वारा दिए गए विभिन्न उपायों का वर्गीकरण कीजिए और उसके बारे में बताइए। मूल्य स्थिरीकरण का मतलब क्या कहते हैं। मूल्य प्राइस स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है भाई साहब, प्राइस को एक सीमा तक बनाए रखना जिसमें जो क्रेता और जो क्रेता यानी खरीदने वाला जो होता है उसको आसानी से मार्केट में परचेस कर ले उस प्रोडक्ट को। इसी को बोलते हैं प्राइस स्टेबलाइजेशन। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे सेक्शन बी, आपको बढ़िया से समझाते जा रहा हूँ। इसके बाद देखते हैं अगला है, विपणन योग्य अतिरेक को प्रभावित कीजिए, यानी कि जो मार्केटेबल सरप्लस है। देखिए प्रोडक्ट सरप्लस के दो टाइप्स है, एक मार्केट सरप्लस एंड एक दूसरा हमारा मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस में क्या होता है, जो हमारा कोई भी किसान है, मान लीजिए वो गेहूं की खेती कर रहा है, गेहूं की खेती किया, 10 कुंटल उसको उपज प्राप्त हुआ, 10 कुंटल में से 5 कुंटल अपने पास रखा और 5 कुंटल क्या किया, मार्केट में जाकर बेच दिया। तो इसी को हम बोलेंगे मार्केटेबल सरप्लस। अगला देखते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। वीडियो देखिए आपको समझ आ जाएगा। अगला देखते हैं, श्रेणीकरण और प्रमाणीकरण को परिभाषित कीजिए। देखिए ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है। ग्रेडिंग का मतलब होता है छाटना। क्या होता है, छाटना, प्रोडक्ट को छाटना, उनके रूप रंग आकार, ठीक है, प्रकार के आधार पर उसको बांटना या फिर छाटना। बढ़िया चीज़ को छाट कर रख लेना, बेकार को नीचे रखना, बेकार को कम प्राइस में लेना और बेकार जो हमारा बढ़िया चीज़ है उसको अधिक महंगा में बेच देना, उसी को बोलते हैं छाटना या फिर ग्रेडिंग। और स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है प्रमाणीकरण करना। प्रमाणीकरण किस रूप से करते हैं, इसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का लेबल लगा देते हैं, जैसे एगमार्क का। अभी एगमार्क के बारे में बात की है, एगमार्क क्या होता है क्या नहीं होता है, जाकर देखिए। अगला देखते हैं, बाजार विभक्तिकरण की धारणा की विस्तृत व्याख्या कीजिए। यानी कि मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब होता है मार्केट का विखंडन। मार्केट का विखंडन मतलब मार्केट का बंटवारा। मार्केट का बंटवारा का मतलब समझ लीजिए कोई मार्केट है, उसका टुकड़ा टुकड़ा हो जाना। टुकड़ा टुकड़ा किस बात पर प्रकार से हो जाएगा, मान लीजिए कोई मार्केट लगा है, उसमें एक सब्जी का रेट अधिक है और दूसरे सब्जी का रेट कम है। मान लीजिए वही प्रकार की सब्जी है कि मान लीजिए टमाटर बिक रहा है, टमाटर कहीं 10 रुपया है, कहीं 20 रुपया किलो है, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखा गया है, यानी कि कुछ मीटर की दूरी पर वो मार्केट हमारा है, तो उसी को मार्केट सेगमेंटेशन बोलेंगे। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संचित टिप्पणी लिखिए। नेफेड क्या होता है। नेफेड भी एक हमारे एग्रीकल्चर का ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल एग्रीकल्चर फेडरेशन डेवलपमेंट हमारा होता है, जिसमें क्या होता है, जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट होता है, किसानों को उस प्रोडक्ट के बदले एक अच्छी रकम मुहैया कराया जाता है। क्या, अच्छी रकम मुहैया कराया जाता है। इसके बाद अगला देखेंगे, अगला हमारा रिस्क इन मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या रिस्क है भाई साहब, बहुत सारे रिस्क है। मार्केट चलेगा कि नहीं चलेगा, ठप हो जाएगा कि नहीं, कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा, ठीक है,
ये हमारा विपणन में जोखिम है। आप कुछ भी लिख सकते हैं मार्केट में कैसे-कैसे जोखिम आ सकते हैं। मान लीजिए इस प्रकार से अगर ये परिभाषा देंगे तो कहेंगे आप विपणन में आने वाली समस्याओं जिससे विपणन की प्रक्रिया में समस्या उत्पन्न हो जाती है, उसी को विपणन विपणन का जोखिम कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी एफसीआई की स्थापना। और ये क्या होता है? ये हमारा खाद्य निगम होता है और इसके बारे में आप डीपली नॉलेज ले लीजिएगा क्रोम ब्राउज़र से। ओके, अगर जो मैं इधर-उधर बता दूँगा तो आपको गलत भी नहीं बता सकता, तो आप जाइए, आप क्रोम ब्राउज़र पर सर्च कर लिए एफसीआई क्या होता है। ओके, अगला देखते हैं मार्केटिंग एफिशिएंसी। मार्केटिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है जो कोई भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को बेचकर, ठीक है, बेचने की जो क्षमता होती है। देखिए साधारण भाषा में आपको बता रहा हूँ, कोई मार्केटिंग वाला ऑफिसर है, एक प्रोडक्ट को, किस प्रोडक्ट को? एक प्रोडक्ट को बेचने में जो योग्यता दिखाता है उसी को बोलेंगे मार्केटिंग एफिशिएंसी। ओके, और एक बात जानने से पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस का यूज करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस लिखें, इससे आपको नंबर ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे बेहतरीन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलूँगा एक और नई वीडियो में मिलूँगा। कहीं जाने वाला तो हूँ नहीं, तो कोई बात नहीं, फिर से याद करिए, हम ज़रूर आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।